अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम खैरियत से, उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मालिका सबा का वाक़या। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। जरा सोचिए, एक ऐसा नबी जिनके पास अल्लाह की तरफ से ऐसी बादशाहत थी जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। इंसान उनके साथ थे, जिन उनके लिए काम करते थे, पक्षियों की बातों को भी उन्हें ज्ञान दिया गया था। और एक दिन एक छोटा सा पक्षी जिसका नाम हुदहुद एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने एक पूरी सल्तनत को कहानी बदल दी। सल्तनत की कहानी बदल दी। उसने बताया कि एक मुल्क है। उसने बताया कि उस पक्षी ने, हुदहुद ने बताया कि एक मुल्क है, वहाँ एक रानी है, उसके पास बड़ी सल्तनत है, लेकिन वह और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करती है। किसको? तो सूरज को सजदा करती है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत भेजा। उस खत में क्या लिखा था, उस रानी ने क्या फैसला किया और आखिरकार वह अल्लाह के सामने कैसे झुक गई। आइए सुनते हैं कुरान में बयान किया गया यह खूबसूरत वाकया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाह। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ी बादशाहत दी और उनकी खास नेमतें अता की थी। अल्लाह ने उन्हें हवा पर नियंत्रण की विशेष नेमत दी। जिन्नों में से भी कुछ उनके लिए काम करते थे। जिन्नों ने भी कुछ उनके लिए काम करते थे और उन्हें पक्षियों का भाषा समझने का ज्ञान दिया गया था। लेकिन इतनी बड़ी बादशाहत के बावजूद उनकी असल पहचान सिर्फ एक बादशाह की ही नहीं थी। वह अल्लाह के बंदे और नबी थे। और यह सबसे बड़ी सीख है। दुनिया की ताकत जितने भी मिल जाए, इंसान को अपने रब का बंदा ही रहना चाहिए। दुनिया की ताकत जितने भी मिल जाए, इंसान को अपने रब का बंदा ही रहना चाहिए। इंसान को अपने रब का बंदा ही रहना चाहिए। हुदहुद की तलाश। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पक्षियों को देखा। उन्हें हुदहुद दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पूछा कि हुदहुद कहाँ है। अगर वह बिना किसी उचित कारण में गैर हाजिर हुआ तो उसे जवाब देना होगा। जवाब देना होगा। कुछ समय बाद हुदहुद आया। उसने कहा कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है जो शायद आपको मालूम नहीं। यह बात बहुत दिलचस्प है।
एक छोटा सा पक्षी ऐसी खबर लेकर आया जो एक नबी के लिए महत्वपूर्ण बन गया। मालिक ए शबा का राज। हुदहुद ने बताया कि ये एक औरत को देखा है जो एक बड़ी सल्तनत की मालिक है। उसके पास बहुत कुछ है। उसका एक शानदार सिंहासन है, लेकिन वह और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। सूरज को सजदा करती है। हुदहुद ने बताया कि शैतान ने उनके काम उन्हें अच्छे दिखाए और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी खबर को तुरंत अंतिम सत्य मानकर फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि तू सच कहता है या झूठ। यहाँ हमें बहुत खूबसूरत सीख मिलती है। कोई खबर सुनते ही बिना जांचे फैसला नहीं करना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को एक खत दिया। उससे कहा गया कि यह खत ले जाकर उसके पास डाल दो और फिर देखो कि वे क्या जवाब देते हैं। हुदहुद वहां पहुंचा और खत पहुंचा दिया। मालिका ने खत पढ़ा। उसमें लिखा था, यह सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू होता है जो बहुत मेहरबान निहायत करने वाला है। फिर उन्हें कहा गया कि मेरे मुकाबले सरकशी न करो और मेरे पास आज्ञाकारी होकर आओ। रानी की सलाह। मालिका ने अपने दरबार में कोई लोगों को बुलाया। उसने कहा कि मेरे पास एक महत्वपूर्ण खत आया है। उसमें लोगों की सलाह मांगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास ताकत है और युद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन रानी ने जल्दीबाजी नहीं की। उसने कहा कि जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होता है तो उसे बिगाड़ देते हैं और उसके सम्मानित लोगों को कमजोर कर देते हैं। इसलिए उसने एक और तरीका अपनाने का फैसला किया, तोहफा भेजना। मालिक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तोहफा भेजा। शायद यह देखना चाहती थी कि सुलेमान एक दुनियावी बादशाह है या अल्लाह के नाम। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तोहफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें जो दिया है वह इससे कहीं बेहतर है। यह एक बहुत बड़ा सबक है जो इंसान अल्लाह को नेमतों को पहचानता है और दुनियावी के लालच में अपना दिन नहीं बेचता। इसलिए दोस्तों, अल्लाह पे भरोसा रखें और हमेशा नेक रास्ते पे चलें। चलिए हम लोग दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें एक सुलेमान के जैसा बनाना। या अल्लाह, हमें नेमतों को पहचानने के लिए तौफीक अता फरमाना और हमें अच्छे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए, वाक़या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।